जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कथा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज गीता के पंचम अध्याय का पढ़ने से क्या फल प्राप्त होता है उसका महत्व आज पाठ करेंगे। मध्य देश में पुरुषपुर नामक एक नगर है। उसे पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मण के विख्यात वंश में पैदा हुआ। तो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों का स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी, इसका नाम अरुणा थी। उसने पति को अपने मार्ग से कंटक समझकर एक दिन आधी रात को घर के भीतर ही उसका सिर काट कर मार डाला। उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से विमुक्त होकर वो यमलोक पहुंचा और भीषण नरक में उपभोग करके निर्जर वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगा रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोग के पश्चात उसी वन में सूखी हुई। एक दिन वह दाना चुग रही थी। इधर इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नख से फाड़ डाला। सूखी घायल होकर पानी में भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिर गई। गिद्ध पुनः झपटा। उसकी पुनर्जन्म की पत्नी सूखी उस खोपड़ी में जल में डूब कर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज ने दूत उन दोनों को यमलोक ले गए, जहां उसके पूर्वकृत पाप कर्मों को याद करके दोनों भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने उन्हें घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया। तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी में जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो गया है। तब उन्होंने दोनों को मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पापों को याद करते हुए दोनों बड़े विस्मय पड़े। पास जाकर धर्मराज के चरण में प्रणाम कर पूछने, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप किया, फिर भी हमें मनवांछित फल किस कारण से मिल रहा है? यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्राह्मणी रहते थे। वो एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता का 5वें अध्याय का जाप करके सदा नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने से महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता पाठ से उनका शरीर निर्मल हो गया था, तो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे। उन्हीं की महात्मा की खोपड़ी में जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। अतः तुम दोनों मनवांछित लोक में जाओ, क्योंकि 5वें अध्याय के महात्म्य तुम दोनों शुद्ध हो चुके हो।